अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीबना व तबीबना व शफ़ीअना व करीमना व हरीसना व रऊफ़ना व रहीमना व जवादना व अमीनना व शहीरना व शहीदना व मुनीरना व नसीमना व अनीसना व करीबना व जमीलना व जमालना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइक कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। न तलब ही दे न जुनू ही दे, ये हवस न दे वो हवा न दे, शहे अम्बिया पे फिदा हूँ मैं, कोई और दर्द खुदा न दे। जो तलब है तुझको ज़बां पे ला, दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या, इसी दर से अपनी मुराद ले, किसी और दर पे सदा न दे। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे, जलवारेज़ी दावत पे लाखों, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हम्दो सलात के बाद जुमला मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादात किराम, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मोहतशम मेहमान, 28वां पारा सूरह मुजादला, ला तजिदु महबूब आप नहीं पाएंगे कौमन किसी कौम को, युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखती हो, युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु कि वो दोस्तियाँ रखें उनसे जो बुग़्ज़ रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, वलौ कानू आबाहुम अगरचे उनका वालिद ही क्यों ना हो, अगरचे उनका बेटा ही क्यों ना हो, अगरचे उनका भाई क्यों ना हो, अगरचे उनका कबीला ही क्यों ना हो, इंज नहीं हो सकता। इस पर हज़रत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मकतूबात शरीफ में लिखा, फरमाया जो बंदा ये चाहता है कि उसको हुजूर का इश्क ज़्यादा मिले, उसे हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क ज़्यादा मिले, फरमाया वो हुजूर के दुश्मनों से नफ़रत जितनी ज़्यादा करेगा, अल्लाह उसे अपने हबीब का इतना ही प्यार अता फरमा दे।
अब ये आयत जब नाजिल हुई, आप सोच सकते हैं जनाब, एक सिरी पकड़ी जनाब हजरत अबू उबैदा ने, तो कान तो पकड़ी, तो हुजूर के सामने आके रख छड़ी। हुजूर ने फरमाया वह हकोए के दी दौड़ लेके जा रहे हैं। अर्ज की तो हुजूर प्यो दी दौड़ रहे। हजरत अबू उबैदा ने अपने बाप की गर्दन कलम कर दी, फारूक आजम ने सगे मामू की गर्दन उतार दी। उधर आयत नाजिल होगी, फरमाया हाँ हाँ महबूब ईमान वाले ये है, हाँ ईमान वाले ये। सिद्दीक अकबर का जिक्र आप पिछले जुमे को सुन चुके होंगे बेटे के हवाले से। नमाज पैगाम देने जी, टाइम थोड़ा है। नमाज दिन में कितनी मरतबा फ़र्ज है जी? 5। जो साहिब निसाब हो पैसों के लिहाज से, उस पर ज़कात साल में कितनी मरतबा फ़र्ज है? और जो साहिब इस्तिताअत हो हज, उस पर ज़िंदगी में 1। नमाज दिन में 5 मरतबा, ज़कात साल में 1 मरतबा अगर साहिब इस्तिताअत है, साहिब निसाब है। और अगर साहिब इस्तिताअत है तो हज ज़िंदगी में। लेकिन हुजूर की इज्जत पर पहरा देना हर सांस के साथ फ़र्ज है। तवज्जो, हर सांस के साथ, हर सांस में तो 5 नमाजें भी हैं, तो नमाज के दौरान किस तरह हुजूर की इज्जत पर पहरा देना फ़र्ज है। और हर सांस में तो इंसान के घर के भी कुछ मसाइल होते हैं, अंदरून खाना, शादीशुदा है तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी होगी, तो उसमें किस तरह हुजूर की इज्जत पर पहरा देना ज़रूरी है। भाई ये 2 मिसालें हज़ करनी है। ए इमाम शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सुबुल हुदा वर रशाद फी सीरती खैरिल इबाद के अंदर गाल बड़ी वड्डी लिखी जनाब, सफ़ा नंबर 466। हुजूर गज़वा तबूक पर जा रहे हैं, हत्ता सकत बादु मताइही। हुजूर का कुछ ज़रूरी सामान था, थैली में होते थे उस वक़्त सामान, वो थैली कहीं ज़मीन पर तशरीफ़ ले आई और अंधेरा था, लाइट नहीं थी, चिराग भी नहीं था। थैली ज़मीन पर तशरीफ़ ले आई, आगे गए, पता चला कि सामान जो ज़रूरी था वो रह गया है। तो हुजूर ने हज़रत हमज़ा असलमी को भेजा, फरमाया जाओ जाके लब के ले आओ। तो अगो उन्होंने क्या हुजूर कोई रोशनी तो है नहीं, लब के किवें लवां? तुसी फरमा रहे हो कि सामान रह गया तो लब के ले आओ, रोशनी है नहीं, लबा किथों? उनको पता था बस मालिकू ने कह दिया है तो फिर मालिक कंट नहीं न लगन देंगे। तवज्जो, आप फरमानन वकानत लैलतुम मुज़लिमतुन, फरमानन रज के उस रात में अंधेरी सी, अंधेरी रात, खूब अंधेरी रात। तो मैंने क्या किया, फरमाते हैं कि मैंने कहा तलाश करूं। अब तलाश कैसे करूं, सामान है कोई नहीं देखने के लिए। फरमाते हैं मैं इस तरह करके इंज कीता ना चीज़ां तलाश करन वास्ते मैं झुकिया, तो फनुव्विर अली फी असाबिई अल खम्स। आप फरमाते अल्लाह ने मेरी 5 उंगलियों के अंदर नूर दाखिल फरमा दिया है। और जलियो हुजूर दी थैली गुम हो जाए ना, ते साहबी थैली वास्ते हाथ इंज करे ते अल्लाह ताला उदी उंगलियों दे अंदर नूर पैदा कर छड़दा है, ते जड़ा लबैक वास्ते इंज कर छड़े, ऐसे हाथ कर छड़े। सुभान अल्लाह। ये जबरो कहर नहीं कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां पाने। बुखारी शरीफ की रिवायत है जी, हजरत सईद बिन मुअल्ला नमाज पढ़ रहे हैं, हर सांस के साथ फर्ज है जी, ए मौजू है, नमाज पढ़ रहे हैं, किताब तफसीर सूरह अनफाल दा 3रा रुकू जनाब, नमाज पढ़ रहे हैं हजरत सईद बिन मुअल्ला। हुजूर जलवागर हैं, सरकार ने हजरत सईद बिन मुअल्ला को आवाज़ दी, फरमाया या सईद, मतलब था कि बात सुन कर जाओ, आगे नमाज पढ़ रहे हैं। तो हजरत सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी जल्दी रुकू किया, सजदा किया, अत्तहियात पढ़ी, सलाम फेरा और भागते हुजूर की बारगाह में चले गए। देखा कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में। अर्ज किया हुजूर हुक्म फरमाए। फरमाया जब मैंने बुलाया उस वक़्त क्यों नहीं आए? अर्ज किया हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा। मैं? फरमाया कौन सी? केड़ी नमाज? साढ़े तो बगैर। अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालो इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल
इदा दाकुम, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ। हुजूर ने फरमाया आयत नहीं पढ़ी, जब तुम्हें बुलाएं, जब में नमाज नहीं है, जब में रोटी नहीं है, फरमाया जब बुलाएं हाजिर हो जाओ, जब बुलाएं। अब हुण हुजूर ने क्यों बुलाया? जाओ बाजार से लेकर आओ, काम करके आओ। जाहिर है जब बाजार में जाएंगे उससे गुफ्तो शुनीद होगी, कलाम करेंगे, सुनेंगे। फरमाया जब बुलाएं, जिस काम के लिए बुलाएं जाओ, जाकर वो काम करके आओ, वापस आकर जहां से नमाज छोड़ी थी उधर से शुरू कर लो। जब बुलाएं, फरमाया जितनी देर तुम मेरे हबीब की खिदमत में रहोगे तुम्हें यह नहीं कहा जाएगा पिछली नमाज त्रुट गई है। फरमाया सुना नहीं है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। हर सांस के साथ फर्ज है जनाब। और जो उलमा बैठे हैं पढ़ने वाले, यहां सियाक बदल गया। होना यूं चाहिए था कि जब अल्लाह और उसका रसूल दावा, वो दोनों तुम्हें बुलाएं, क्योंकि जातें दो हैं। लेकिन इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूली इदा दाआकुम, जब तुम्हें वो बुलाए, आगे सीगा वाहिद का है। होना चाहिए था तस्निया का सीगा, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए। अल्लाह ने वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया। कहा या अल्लाह जब जातें दो हैं तो सीगे भी दो होने चाहिए थे ना, कि जब वो दोनों तुम्हें बुलाएं। अल्लाह फरमा रहा है जब वो तुम्हें बुलाए तो फरमाया हाँ हाँ जातें दो हैं लेकिन बातें दो नहीं है ना। फरमाया मेरे हबीब का बुलाना ये मेरा बुलाना है। इज़ा दआकुम, वाहिद का सीगा लाया। फरमाया बस मेरे हबीब ने बुलाया, समझो तानू मैं ही बुलाया है। क्यों? एक क्यों समझो कि मैं ही बुलाया? फरमाया है इको सरकार दा बूहा, जिथे होंदी है हर वेले हक दी हूहा, सोने दा हर एक लफ्ज जबानी इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। फरमाया मेरे हबीब के लब हरकत नहीं करते जब तक मेरा हुक्म नाजिल ना हो जाए। वो दहन जिसकी हर बात वहये खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों साल। तवज्जो जी, जल्दी करिए जी। कितनी मिसालें हो गई? एक ये हुकूकुल्लाह की है। एक हुकूकुल इबाद की मिसाल पेश कर दूं जनाब। मैदान ओहद में कितने सहाबा शहीद हुए जी? 70। वैसे 71 है, मशहूर 70 है। आज के बाद कोई पूछे तो 71 कहना है। वो पूछेंगे जी ये 71 कड़े आखिरी, उन्होंने नाम है हजरत शम्मास। उन्होंने नाम की है जी, नाम भी याद रखना है। 70 लाशें आ गई जी, एक नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हजरत हंजला नजर नहीं आ रहे, हजरत हंजला नजर नहीं आ रहे। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं नहीं फरमाया कि मैं भी ओहद में हूं, तुम भी ओहद में हो, मेरी भी दो आंखें तुम्हारी भी दो आंखें, जिस तरह 15वीं सदी का मुल्ला कहता है मेरे जैसे। हुजूर ने अबू साहबी नु नहीं किया कि जिदों तुहानू नजर नहीं आ रहे मैनू किथों नजर आएंगे। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह 70 मिल गए, एक नजर नहीं आ रहे, हजरत हंजला। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया वो आ रहे हैं। अर्ज किया कहां से? फरमाया शहीद हो गए थे तो उनको आसमानों पर उठा लिया गया है, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। फरिश्ते हुजूर क्यों गुस्ल दे रहे? फरमाया कल ही रुखसती हुई है, इस दिवाजी जिंदगी में थे, रात को आवाज गई कि हुजूर बुला रहे हैं। हुजूर ने तलब फरमाया फरमाओ जाने जी ओहद जाना है। और ऐसे निकले तो आपकी जोजा, आपकी बीवी कहने लगी किबला गुस्ल करते जाएं, कहां जा रहे हैं? आपने फरमाया गुस्ल करते रूह निकल गई तो मैं हुजूर दी बारगाह च ना पहुंच सका, मैं रब नू की जवाब देंगा। उसी हालत में गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फरिश्ते आसमानों पर लेकर गए,
गुस्ल दिया, वापस आए, कतरे टपक रहे थे। हुजूर ने फरमाया हंजला चूंकि उस हाल में आया था जिस हाल में गुस्ल करना फर्ज है, लेकिन इसने कहा वो भी फर्ज है मगर हुजूर की इज्जत पर पहरा देना सबसे बड़ा फर्ज है। तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, और कोई उन्हें वास्ते टुर के ते वेखे मालिक फिर तगड़े न जनाब फरमाओ फरिश्तियों आओ ते मेरे हंजला नू लेके जाओ, गुस्ल करवाओ ताकि क़यामत तक पता चल जाए मालिक कंड नहीं लगन देंदे। ये तो महंगाई तो मसला ही कोई नहीं है जनाब, ये लोग समझ रहे हम महंगाई के लिए निकले हुए, हम हुजूर की इज्जत के लिए निकले हुए हैं। वरना कोई महंगाई के लिए निकलता है तो उसके लिए फूल नहीं पेश किए जाते, उसके लिए बगियां नहीं पेश की जाती। पहले फार्चूनर से जलते थे कि फार्चूनर कहां से आई, फिर मालिकों ने घोड़े बेच दिए, ऊंट बेच दिए, साइकिल बेच दी, बगियां आ गई, लेमोजिन आ गई, सारा कुछ आ गया। कहते हैं ये कहां से आया, और झलिया आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भी इक दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। तुसी अपना एंटीबायोटिक लै लो, जे किधरों हेलीकॉप्टर आ गया फिर की बनना है तुहाडा। आला हज़रत फरमाते एक बंदा मेरे बारे में, आला हज़रत ने कहा क़यामत वाले दिन जब जन्नत में जा रहा होगा तो हैरान होगा कि या अल्लाह मुझे कैसे जन्नत मिल गई। जवाब आएगा इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं कि ये भीख किस ऊंचे दर की है। यह तो अल्लाह अपने हबीब के नाम की खैरात अता फरमा रहा है।